नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते श्रीमत्परमगम्भीर स्याद्वादामोघाञ्चनं जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। नमोकार महामंत्र की जय। वर्तमान जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। युगादि पुरुष प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री मानतुंग महामुनिराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञा श्रमण श्री देवनंदी जी महाराज की जय। श्रीमद् जैन धर्म की जय। परम पूज्य धर्म दिवाकर मुनि श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज की जय। 18वां काव्य आज प्रारंभ करेंगे। हमारे पीछे बोलेंगे। एक बार हमारे पीछे वो बोले जो शुद्ध उच्चारण कर सकते हैं, उसके बाद फिर 2-3 जनों से हम उच्चारण करवाएंगे। नित्योदयम् नित्योदयम् दलित मोह महांधकारम् दलित मोह महांधकारम् नित्योदयम् दलित मोह महांधकारम् नित्योदयम् दलित मोह महांधकारम् गम्यम् गम्यम् न न राहुवदनस्य राहुवदनस्य न वारिदानाम् न वारिदानाम् गम्यं न राहुवदनस्य न वारिदानाम् गम्यं न राहुवदनस्य न वारिदानाम् विभ्राजते विभ्राजते तव तव मुखाब्ज मुखाब्ज मनल्पकान्ति मनल्पकान्ति विभ्राजते तव मुखाब्ज मनल्पकान्ति विभ्राजते तव मुखाब्ज मनल्पकान्ति विद्योतयज्जगद 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 पूर्व पूर्व शशांकबिंबम। शशांकबिंबम। ये पूरी पंक्ति एक ही है, इसमें अलग अलग शब्द नहीं है। विद्योतयज्जगद पूर्व शशांकबिंबम विद्योतयज्जगद पूर्व शशांकबिंबम। हाँ, एक बार और पढ़ेंगे। नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारम् नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारम् गम्यं न राहुवदनस्य न वारिदानाम् गम्यं न राहुवदनस्य न वारिदानाम् विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योतयज्जगद
जगदपूर्वशशाङ्कबिम्बम् विद्योतयज्जगदपूर्वशशाङ्कबिम्बम्। बहुत सुंदर। मैं चारों पंक्ति एक बार बोलता हूँ, फिर आप बोलिएगा। नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारम् गम्यं न राहुवदनस्य न वारिदानाम् विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योतयज्जगदपूर्वशशाङ्कबिम्बम्। नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारम् गम्यं न राहुवदनस्य न वारिदानाम् विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योतयज्जगदपूर्वशशाङ्कबिम्बम्। नमोस्तु। जी, आप पढ़िए स्वाति जी। नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारम् गम्यं न राहुवदनस्य न वारिदानाम् विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योतयज्जगदपूर्वशशाङ्कबिम्बम्। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। आप पढ़िए पूनम जी। नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारम् गम्यं न राहुवदनस्य न वारिदानाम् विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योतयज्जगदपूर्वशशाङ्कबिम्बम्। नमोस्तु परफेक्ट। नमोस्तु नमोस्तु। हाँ, તમે વાંચો, તમારો હાથ રેઝ કર્યું છે તમે, બિપિન એન્ડ શું લખ્યું છે? हाँ, पढ़िए। नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारम् गम्यं न राहुवदनस्य न वारिदानाम् विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योतयज्जगदपूर्वशशाङ्कबिम्बम्। बहुत बढ़िया, एकदम सही पढ़ा आपने। और एक कोई आप पढ़ेंगे? धर्मेश शाह। वाचो, पढ़िए। नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारम् गम्यं न राहुवदनस्य न वारिदानाम् विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योतयज्जगदपूर्वशशाङ्कबिम्बम्। बिल्कुल सही। लीजिए, अभी हम इसका अर्थ देखें। पिछले काव्य में सूर्य के विषय में बताया था कि इस जगत में जिनेंद्र भगवान ही वास्तविक सूर्य हैं। ऐसी बात दर्शन स्तोत्र में भी आती है। इस काव्य में चंद्रमा की बात बताते हैं। संसार में सूर्य और चंद्र ये दो ऐसे वस्तु तत्व हैं जो सबसे अधिक तेजस्वी है। पूरी दुनिया में सूर्य से अधिक तेजस्वी कुछ भी नहीं है। और रात्रि में जो पूर्णिमा का चंद्रमा होता है उससे अधिक उज्जवल धवल
कुछ भी नहीं है। इसीलिए मानतुंगाचार्य जी ने श्री जिनेंद्र भगवान को सूर्य और चंद्रमा की उपमा नहीं दी, बल्कि वास्तव में सूर्य और वास्तव में चंद्रमा आप ही है, ऐसा कहकर के भगवान की स्तुति की है। हालांकि इसे उपमा अलंकार ही कहते हैं, उपमा अलंकार का प्रयोग करके, किंतु उपमा नहीं देकर के उन्होंने चंद्रमा और सूर्य में बहुत सारी कमियां हैं, जो कमियां आप में देखने को नहीं मिलती हैं, इस प्रकार का व्याख्यान करके भगवान ऋषभदेव की स्तुति की है। देव दर्शन स्तोत्र में भी 2 श्लोक आते हैं, यदि आपको आता हो तो। दर्शनम जिन सूर्यस्य संसारध्वान्तनाशनम बोधनम चित्त पद्मस्य समस्तार्थ प्रकाशनम। ये एक श्लोक आता है, जिन सूर्यस्य, जिनेंद्र भगवान को सूर्य कह करके, और दूसरा चंद्रमा का भी आता है, दर्शनम जिन चंद्रस्य सद्धर्मामृत वर्षणम जन्मदाह विनाशाय वर्धनम सुखवारिधे। ऐसे 2 श्लोक भी आते हैं। कभी समय मिलेगा तो अपन दर्शन स्तोत्र भी सीखेंगे। अभी आज आचार्य श्री मानतुंग महाराज चंद्रमा के साथ पहले भगवान की तुलना करके फिर चंद्रमा में जो कमियां हैं उसको दिखाएंगे, और फिर कहेंगे कि संसार में वास्तविक चंद्रमा तो जिनेंद्र भगवान ही है। नित्योदयम, नित्योदयम का मतलब है जो हमेशा उदीयमान रहता है। उदीयमान का मतलब जिसका न अस्त होता है, न जिसकी कलाएं घटती हैं, नित्य उदीयमान है ना। चंद्रमा की कलाएं घटती है और बढ़ती है। पूनम से लेकर पूर्णिमा तक, प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक कलाएं बढ़ती जाती हैं। 16 कलाएं होती हैं, कलाएं बढ़ती जाती हैं। इसे शुक्ल पक्ष कहते हैं। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं और कृष्ण पक्ष में चंद्रमा की कलाएं घटती है। प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या तक चंद्रमा की कलाएं घटती जाएगी, अंधेरा बढ़ता जाएगा। और प्रतिपदा से पूर्णिमा तक, प्रतिपदा यानी एकम, एकम से लेकर पूर्णिमा तक कलाएं बढ़ेगी और उजेला बढ़ेगा। तो इस प्रकार प्रत्येक महीने में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष ऐसे 2 पक्ष आते हैं। एक पक्ष 15 दिन का होता है। 15 दिनों में कलाएं घटती हैं, 15 दिनों में कलाएं बढ़ती हैं, और इस घटबढ़ में उजेला और अंधेरा भी घटता बढ़ता रहता है। तो ये चंद्रमा के साथ होता है। किंतु श्री जिनेंद्र भगवान कैसे हैं? नित्योदयम, सदैव एक बार उनका उदय हो गया तो उसके बाद कभी उनका अस्त भी नहीं होता, ना उनकी कलाएं घटती बढ़ती हैं, है ना। चंद्रमा की कला तो घटेगी बढ़ेगी, किंतु भगवान का जो केवल ज्ञान है, भगवान के जो गुण हैं, उनमें हानि वृद्धि नहीं होती है, क्योंकि उन्होंने संपूर्णता को प्राप्त कर लिया है। तो इसलिए उनके गुणों में ना वृद्धि संभव है, ना उनके गुणों में हानि संभव है, ना उनके गुणों में कुछ बढ़ने वाला है, ना घटने वाला है। तो इसलिए कहते हैं कि भगवान ही वास्तव में चंद्रमा है। दलित मोह महांधकारम, फिर कहते हैं कि चंद्रमा तो ये सामान्य अंधेरे को दूर करता है, उसमें भी उसका भी लिमिटेड एरिया होता है। जैसे सूर्य के बारे में बताया था कि सूर्य का अपना एक लिमिटेड एरिया होता है, वहीं तक उसका लाइट जाता है। ऐसे ही चंद्रमा का है ना, ऐसे ही चंद्रमा का है। चंद्रमा का भी एक लिमिटेड एरिया होता है, उतने ही एरिया में वो लाइट देता है। किंतु अमावस्या को तो गायब ही हो जाता है। दिखता है क्या चंद्रमा आकाश में?
अमावस्या के दिन गायब, दिखता ही नहीं है। किंतु हमारे भगवान समो शरण से कभी गायब नहीं होते हैं। समो शरण में जो विराजमान हो गए सो हो गए। ऐसा कभी नहीं होगा कि अरे आज भगवान कहाँ चले गए, है ना। मुनि महाराज के बारे में तो ऐसा हो सकता है कि कल तो महाराज श्री यहाँ थे, आज कहाँ चले गए, आज दिख क्यों नहीं रहे हैं। ऐसे भगवान के बारे में कभी नहीं संभव कि कल तो भगवान थे, कल मैं आया था समो शरण में, कल तो भगवान थे, आज कहाँ चले गए भगवान। तो भगवान कहीं जाते नहीं हैं। चंद्रमा तो चला जाता है ना, चंद्रमा तो चला जाता है, किंतु भगवान कहीं नहीं जाते। इसलिए चंद्रमा में और भगवान में साम्यता नजर नहीं आ रही है कि नहीं। हम किसी को सूर्य और चंद्रमा की उपमा देते हैं तो उपमा के समय उसमें के एक गुण को देख लेते हैं, है ना, कि मेरी पत्नी तो चांद है और पत्नी कहती है मेरा पति तो सूर्य है, ये सूर्य जैसा है, वो बोलते ये चांद जैसा है। किंतु चांद तो रात में गायब, और चांद तो दिन में गायब और सूर्य तो रात में गायब, है कि नहीं। रात में सूर्य नहीं मिलेगा और दिन में चांद नहीं मिलेगा। तो ऐसे सूर्य चांद की उपमा ना दिया करिए, नहीं तो दिन रात एक एक जने गायब हो जाएगा, है ना। इसलिए जो दृष्टांत होते हैं वो एक देश होते हैं, ये नियम है। ये नियम बताने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि दृष्टांत एक देश होते हैं, दृष्टांत सर्वदेश नहीं, ग्राह्य नहीं होते हैं। यानी सूर्य का कोई एक गुण हम कह सकते हैं कि ये सूर्य के समान तेजस्वी है, हमारे मुनिराज सूर्य के समान तेजस्वी हैं, ऐसा आप कह सकते हो। किंतु सूर्य के सारे गुण मुनि में नहीं मिलेंगे, चंद्रमा के सारे गुण मुनि में नहीं मिलेंगे। कोई एक गुण मिल गया तो भी उपमा अलंकार का प्रयोग हो जाता है। किंतु भगवान के विषय में तो उपमाएं फीकी पड़ जाती हैं, क्योंकि वहां तो उपमाओं में ही दोष नजर आते हैं, किंतु भगवान में एक भी दोष नजर नहीं आता है। दलित मोह महांधकार, चंद्रमा जब होता है तो वो अंधेरे को दूर करता है, भगवान ने भी मोह रूपी महा अंधकार को दूर कर दिया है। कौन से अंधेरे को दूर किया? दलित यानी नष्ट कर दिया है। दलित शब्द का अर्थ क्या है? नष्ट कर दिया है। किसको? मोह महांधकारम, मोह रूपी महान अंधकार को। महान जो है उसके साथ विशेषण लगाया गया है, क्योंकि सामान्य अंधकार से भी बहुत बड़ा अंधकार ये मोह रूपी अंधकार होता है। कैसे, वो आगे देखेंगे। फिर कहते हैं कि गम्यम न राहुवदनस्य नवारिदानाम, ये जो आकाश का चंद्रमा है, ये आकाश का चंद्रमा जो है उसे भी राहु ग्रस लेता है। जैसे सूर्य ग्रहण होता है वैसे चंद्र ग्रहण भी तो होता है, सूर्य ग्रहण के समान ही चंद्र ग्रहण भी होता है। चंद्रमा और सूर्य जब एक गली में आ जाते हैं चंद्रमा और सूर्य नहीं, राहु और सूर्य जब एक गली में आते हैं तो सूर्य ग्रहण हो जाता है। चंद्रमा और राहु जब एक गली में आ जाते हैं तो चंद्र ग्रहण हो जाता है। राहु के सामने चंद्रमा और सूर्य दोनों अपना अस्तित्व खो देते हैं। राहु एक ग्रह है और उस राहु ग्रह के सामने सूर्य भी और चंद्रमा भी निर्बल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? निर्बल हो जाते हैं। इसीलिए राहु अपने सामने आते ही सूर्य को ग्रहण लग जाता है और चंद्र को भी ग्रहण लग जाता है। किंतु भगवान को किसी का कोई ग्रहण नहीं लगता है। भगवान किसी के सामने कमजोर नहीं पड़ते, निर्बल नहीं पड़ते हैं। न वारिदानाम, वारी यानी पानी, वारिद यानी पानी को देने वाला। कौन? बादल। वारी का मतलब पानी, वारिद यानी बादल। वारिदानाम न गम्यम, अलग अलग वाक्य बनेंगे। राहु वदनस्य न गम्यम, राहु एक ग्रह
वदन यानी उसका मुख। राहु के मुख में भगवान फंसते नहीं हैं, वश में नहीं आते। ये भगवान की चर्चा है, आकाश के चंद्रमा की नहीं। नित्योदयम, हमेशा विद्यमान रहते हैं। दलित मोह महांधकारम, मोह रूपी महान अंधकार को नष्ट कर दिया है। राहु वदनस्य न गम्यम, राहु के वश में नहीं आते हैं, राहु के मुख में फंसते नहीं हैं। न वारिदानाम, और बादलों से घिरते नहीं हैं, बादलों से कवर्ड नहीं होते हैं। चंद्रमा के ऊपर भी बादल आ जाते हैं, जैसे बादल सूर्य को ढक देते हैं वैसे चंद्रमा को भी ढक देते हैं, है ना। किंतु हमारे भगवान को ढकने वाला कोई बादल नहीं है ना। राहु वदनस्य, न राहु है न वारिद यानी बादल, न कोई बादल है न कोई राहु है जो भगवान को नष्ट कर सके, भगवान को कवर कर सके, भगवान को कमजोर बना सके। ऐसा कोई राहु इस संसार में नहीं, ऐसा कोई बादल इस संसार में नहीं। और कैसे हैं हमारे भगवान, तो कहते हैं अपूर्व शशांक बिंबम। देखिए और एक एडजेक्टिव, अपूर्व शशांक बिंबम, कि ये सब विशेषणों से विशिष्ट भगवान कोई अलग ही चंद्रमा है। अपूर्व, अपूर्व यानी पूर्व यानी जिसे पहले देखा है, अपूर्व यानी जिसे पहले कभी नहीं देखा, पूर्व यानी कई बार जिसका हम अनुभव ले चुके हैं, अपूर्व यानी जिसका हमने कभी अनुभव नहीं किया है। ऐसे शशांक बिंब यानी चंद्रमा के मंडल, वास्तविक चंद्रमा, असाधारण चंद्रमा, अपूर्व चंद्रमा, दुनिया से अत्यंत पृथक। कितने चंद्रमा है पता है आपको? सूर्य और चंद्रमा कितने होते हैं पता है आप में से किसी को? सूर्य 1 2 3 4 नहीं, असंख्यात होते हैं, काउंटलेस सूर्य होते हैं मध्यलोक में। जिन्हें पता नहीं है वो पता कर ले। जम्बूद्वीप में 2 सूर्य हैं, है ना। और फिर जम्बूद्वीप, लवण समुद्र, उसके बाद धातकी खंड, फिर कालोदधि समुद्र, फिर पुष्कर द्वीप, फिर पुष्कर समुद्र। ऐसे मध्यलोक में असंख्यात द्वीप हैं, असंख्यात समुद्र है। त्रिलोक रचना में मध्यलोक की रचना, और मध्यलोक की रचना में असंख्यात द्वीप समुद्र, और इन असंख्यात द्वीप समुद्रों को निरंतर प्रकाश देने वाले नवग्रह, उनमें सूर्य भी हैं, चंद्रमा भी हैं। और ये कितने हैं? तो कहते हैं असंख्यात हैं। कितने? असंख्य सूर्य है, असंख्य चंद्रमा है इस संसार में। वास्तव में ऐसे मतलब काल्पनिक नहीं, एग्जिस्ट करते हैं ये असंख्यात सूर्य और असंख्यात चंद्रमा। कहाँ? मध्यलोक में ऐसे असंख्य सूर्य और चंद्रमा हैं, है ना। किंतु भगवान कोई एक अलग ही चंद्रमा है। इन सभी सूर्यों से विशेष सूर्य हैं हमारे जिनेंद्र भगवान। इन सभी चंद्रमाओं से एक अलग ही चंद्रमा है हमारे भगवान। इसलिए कहा अपूर्व शशांक बिंबम। ठीक है, अपूर्व शशांक बिंबम यानी जो दुनिया में असंख्यात चंद्रमा है उन सभी चंद्रमा से बिल्कुल अलग हमारे जिनेंद्र भगवान रूपी चंद्रमा है। फिर आगे कहते हैं तब अनल्प कांति मुखाब्जम, ऐसे चंद्रमा के समान अनल्प कांति, अल्प यानी थोड़ी सी, अनल्प यानी बहुत, एंडलेस, जिसको मेजरमेंट नहीं है, इतना तेज। कांति यानी तेज, कांति यानी तेज। भगवान की क्या कहेंगे आप? लाइट। भगवान की कांति, भगवान का तेज कितना है? तो आचार्य कहते हैं अनल्प। अनल्प यानी बहुत,
एंडलेस, ऐसी कांति, मुखाब्जम, मुख रूपी कमल, जिनेंद्र भगवान का मुख रूपी कमल, जगत विद्योतयत विभ्राजते, पूरे जगत को प्रकाशित करते हुए सुशोभित होता है। देखिए नीचे अर्थ लिखा है, थोड़ा ऊपर करेंगे तो सभी लोग अर्थ भी पढ़ लेंगे। फिर इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। हे भगवान, पेज ऊपर करिए थोड़ा, नहीं तो फिर मैं बता देता हूं। हे भगवान, आपका मुख जो है वो सदैव नित्य उदीयमान है, मोह रूपी महान अंधकार को नष्ट करने वाला है, राहु के मुख में प्रवेश करने वाला नहीं है, बादलों से घिरता नहीं है, ऐसे अपूर्व चंद्रमा के समान, अपूर्व चंद्रमंडल के समान आपका जो मुख है, यहाँ केवल मुख की चर्चा है। मुखाब्जम, अनल्प कांति मुखाब्जम, पूरे काव्य में मुख्य शब्द है मुखाब्जम। आपका मुख रूपी कमल कैसा है? चंद्रमा के समान है, किंतु चंद्रमा में बहुत सारी कमियां हैं, आप में कोई कमी नहीं है। चंद्रमा लिमिटेड एरिया को कवर करता है, किंतु आपका मुख रूपी कमल जगत विद्योतयत, जगत विद्योतयत यानी पूरे जगत को प्रकाशित करता हुआ विभ्राजते, सुशोभित होता है ना। तो इस प्रकार इस काव्य में जो है भगवान के साथ चंद्रमा की तुलना करते हुए चंद्रमा की कमियों को दिखाया गया और ये कहा गया कि भगवान ही वास्तविक चंद्रमा है। अब इसमें बंधुओं हमें ये समझना है कि चंद्रमा और भगवान के बीच में हम हैं। अब अपने साथ भगवान को देखिए, भगवान तो नित्य उदीयमान है, हमारा तो उदय ही नहीं हुआ है। अब अपने साथ भगवान को कंपेयर करें, है ना। चंद्रमा को भूल जाओ, अभी ये विचार करो कि मेरे और भगवान के बीच में डिस्टेंस कितना है। ये फासला जो है हमें कम करना पड़ेगा ना। अभी भगवान के और अपने बीच में जो दूरियां हैं उसे ही तो कम करना है हमें। हमें भी तो परमात्मा में विलीन होना है, हमें भी तो परमात्मा बनना है, हमें भी तो भगवान के समान बनना है। तो हम कहाँ हैं? पहले अपनी ओर हम देखें कि हम कहाँ हैं। भगवान तो हमारे डेस्टिनेशन है, किंतु हमारा लोकेशन कहाँ है पहले जरा ये देखिए। जब तक हमें अपना लोकेशन समझ में नहीं आएगा, डेस्टिनेशन कैसे पता चलेगा कि कहाँ है? समझ रहे बात? नेविगेशन किसके बीच में होता है बताओ? आप लोग मैप बहुत यूज करते हो, नेविगेशन किसके बीच में होता है? लोकेशन और डेस्टिनेशन, इन दोनों के बीच में ही तो नेविगेशन होता है। तो डेस्टिनेशन तो हमारे भगवान है और हमारा अपना लोकेशन है। नेविगेशन फिक्स करने के लिए पहले तो हमें ये दोनों चीज समझना पड़ेगा कि हमारा लोकेशन कौन सा है और हमारा डेस्टिनेशन कौन सा है। ये दोनों जब तक समझ में नहीं आएंगे तब तक नेविगेशन बनने वाला नहीं है। तो हमारा लोकेशन क्या है यही हमें समझना है। हमारे यहाँ 4 अनुयोग हैं, मैं आपको सिंपल भाषा में बताता हूँ। हमारे यहाँ 4 अनुयोग है, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग, है ना। ये 4 जो है हमारे यहाँ अनुयोग कहे गए हैं, जिनवाणी के 4 भाग। तो द्रव्यानुयोग जो है वो हमारा डेस्टिनेशन है, द्रव्यानुयोग हमें डेस्टिनेशन दिखाता है। और कर्णानुयोग जो है, कर्णानुयोग वो हमारा लोकेशन बताता है कि हम कहाँ हैं। और चरणानुयोग जो है वो नेविगेशन का काम करता है। किसका काम करता है? नेविगेशन का काम करता है, वो हमारे लिए रास्ता दिखाने का काम करता है। जितने भी हमारे चरणानुयोग के ग्रंथ है, श्रावकाचार, मूलाचार, ये जितने भी ग्रंथ है ना, जो मुनियों के और श्रावकों के आचार पद्धति को समझाते हैं,
तो वो हमारे लिए नेविगेशन का काम करते हैं। वो हमारे लिए जो है दिशा दिखाते हैं कि अब लेफ्ट लो, राइट लो, सीधे चलो, बराबर आपको जो है डेस्टिनेशन तक पहुंचा देता है। किंतु जब तक हमारे लिए ये दो चीजें मालूम नहीं पड़ती हैं, कौन सी? लोकेशन और दूसरा डेस्टिनेशन। तो यहाँ हमें यही समझना है कि हमारा डेस्टिनेशन है भगवान और हमारा लोकेशन क्या है। तो हम ऐसे हैं, कैसे? हमारे चंद्रमा का उदय ही नहीं हुआ है, भगवान का तो नित्योदयम, नित्य उदय है, किंतु हमारा तो अभी तक उदय ही नहीं हुआ है। हम अस्त हो चुके हैं, अस्त ही है। जब तक उदय नहीं होगा तब तक हम अस्त है। और दलित मोह महांधकार, भगवान ने तो मोह रूपी अंधकार को नष्ट कर दिया, किंतु हम सब अंधेरे में हैं। आपको पता है 3 अंधेरे होते हैं, मुख्य रूप से 3 अंधेरे होते हैं, और उन तीनों को मिलकर के कहते हैं अज्ञान रूपी अंधकार। ये अज्ञान रूपी अंधकार 3 प्रकार का है। एक तो है मोह, यानी जिसे हम मिथ्यात्व कहते हैं, दूसरा है राग और दूसरा है द्वेष, तीसरा। ये 3 सबसे बड़े अंधकार है हमारे जीवन में, और इन तीनों अंधकार में ढकेलने वाला है अज्ञान। कौन है? अज्ञान हमें पुश करता है और हम इन 3 प्रकार के अंधेरों में चले जाते हैं। मिथ्यात्व रूपी अंधकार, इस अंधेरे में हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है ये दिखाई नहीं देता। अंधेरा का मतलब क्या है? जिसमें हमें दिखाई नहीं दे उसे कहते हैं अंधेरा, ठीक है ना? अंधेरे का मतलब जिसमें हमें दिखाई नहीं देता है, ये अंधेरे की परिभाषा है। मोह रूपी अंधकार क्या करता है? क्या सही है क्या गलत है ये हमें मालूम नहीं पड़ने देता है, कंफ्यूजन की स्थिति में ले जाता है। तो मोह रूपी अंधेरा हमें ले जाएगा कंफ्यूजन में, मिथ्यात्व में। जब तक मिथ्यात्व है हमें सही रास्ता नहीं मिलता है, हम अंधकार में हैं। और दूसरा होता है राग रूपी अंधकार, जिसे हम अटैचमेंट कहते हैं। और ये अटैचमेंट, ये राग अंधेरा क्यों है? क्योंकि राग में हमें दोष मालूम नहीं पड़ते हैं कि दोष कौन से हैं। और द्वेष रूपी अंधकार में हमें गुण पता नहीं चलते हैं कि गुण कौन से हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी के प्रति बहुत ज्यादा राग है, अटैचमेंट है, तो जिसमें आपका ज्यादा अटैचमेंट होता है उसकी कमी आपको कभी नहीं दिखती है। उसका जो भी है सब कुछ अच्छा ही दिखता है, ये अच्छा ही है, इसमें सब अच्छाइयां नजर आएगी। देख लेना आप कभी भी, है ना? ऐसे लोगों को सावन के अंधे कहते हैं, सावन के अंधे। इन्हें कभी सामने वाले में दोष दिखाई नहीं देंगे। वो कितनी भी बड़ी गलती कर दे, कितना भी गलत करे, कितना भी गलत बोले, तो भी उसको गलती नजर ही नहीं आती है। क्यों नहीं नजर आती? कौन सा अंधकार है? राग रूपी अंधकार। अटैचमेंट इतना ज्यादा है कि सामने वाले में हमें दोष दिखते ही नहीं है। वो कुछ भी गलती करे हम हर गलती का समर्थन कर जाते हैं। इसे कहते हैं राग अंधेरा। और द्वेष अंधेरा, हेट, तिरस्कार, ये कैसा अंधेरा है? जब किसी के साथ आपको द्वेष हो जाता है, हाँ, तो उस द्वेष में क्या नहीं दिखता है? इंसान में जो अच्छाइयां हैं वो अच्छाइयां नजर नहीं आती। जब भी आपको किसी से द्वेष हो जाए तो आपको उसमें सारी गलतियां ही गलतियां नजर आएगी। बाहर क्यों जाते हो? घर में ही रहो और घर में ही देख लो कि जब तक आपको अपनी पत्नी से प्यार है उसकी हर गलती माफ है। आपको अपने पति से प्यार है, जब तक राग अवस्था चलती है उसकी हर गलती माफ है, गलती दिखती नहीं है। और जैसे ही दोनों में दरार पड़ती है तो दोनों को एक दूसरे की खूब गलतियां नजर आती हैं। पिछले 8-10 सालों में एक गलती नजर नहीं आई और अब एकदम से 100-200 गलतियां नजर आने लग जाती है ना? तो अब कितना भी अच्छा आदमी हो, जब द्वेष होता है तो उसकी अच्छाई कभी नजर नहीं आती है। इस राग और द्वेष रूपी अंधकार में से बाहर निकालती है मैत्री। कौन निकालती है? मैत्री, फ्रेंडशिप। यदि फ्रेंडशिप हो तो बराबर गलत की जगह गलत और अच्छाई की जगह अच्छाई नजर आती है। इसलिए जैसे हम किताब पढ़ते हैं ना, किताब, चाणक्य ने एक बहुत अच्छी बात कही है
कभी भी बहुत ज्यादा नजदीक नहीं आना और बहुत ज्यादा दूर नहीं जाना। नजदीक नहीं आना यानी ओवर अटैचमेंट नहीं होना, और दूर नहीं जाना यानी हेट नहीं करना, द्वेष भी नहीं और राग भी नहीं। तो उसका एग्जाम्पल देते हैं, जैसे किताब होती है, किताब को आप कितनी दूरी से पढ़ सकते हो। यदि आप किताब को, बुक को एकदम नजदीक लाओ, अपनी आंखों के एकदम नजदीक लेके आओ, दिखेगा आपको उसमें क्या लिखा है? आपको कुछ नजर ही नहीं आएगा, सिर्फ काला काला नजर आएगा। बहुत नजदीक से किताब नहीं पढ़ सकते हैं, और बहुत दूर रख दो तो बहुत दूर रखोगे तो भी नहीं पढ़ सकते। एक सर्टेन डिस्टेंस होता है। किसी बुक को यदि पढ़ना है तो पढ़ने के लिए एक डिस्टेंस चाहिए, उस डिस्टेंस पर आप अच्छे से पढ़ सकते हो। नजदीक लोगे तो नहीं पढ़ पाओगे, दूर ले जाओगे तो नहीं पढ़ पाओगे। ऐसे ही इंसान है, इंसान को रीड करना है तो बहुत नजदीक मत आने दो और बहुत दूर भी मत जाने दो, एक सर्टेन डिस्टेंस के साथ रहो। यदि ऐसा रहते हो तो हम बराबर अपनी जीवन रूपी गाड़ी चला सकते हैं। ओवर अटैचमेंट में भी धोखा खाते हैं और हेट्रेड में भी धोखा खाते हैं। इसलिए मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। मैत्री एक ऐसी चीज है जो गलत को गलत बताती है, सही को सही बताती है। वो एक बराबर डिस्टेंस को लेकर के चलती हैं। इसलिए ये तीन अंधकार बताए। कौन से अंधकार? मिथ्यात्व अंधकार, राग अंधकार और द्वेष अंधकार। हम सब इन अंधेरों में डूबे हुए हैं क्योंकि अज्ञान हमारे पास है। इस अज्ञान को दूर करना है, इसलिए हम जिनेंद्र भगवान की शरण में हैं। और बाकी जितने भी विशेषण हैं वो तो हमें पता ही है, क्योंकि सूर्य के समय बता दिया था, राहु के बारे में, बादल के बारे में। ये सूर्य के पिछले काव्य में आपके सामने व्याख्यान किया ही था। आज के व्याख्यान में सबसे अच्छी बात है कि मोह रूपी अंधकार में से बाहर निकलना है, अज्ञान रूपी अंधकार से बाहर निकलना है, तो हमें राग और द्वेष की मात्रा को कम करना चाहिए और मैत्री भाव को अपने जीवन में प्रकट करना चाहिए। ओवर अटैचमेंट में भी हम एक दूसरे को दुखी करते हैं और द्वेष में भी हम एक दूसरे को दुखी करते हैं, किंतु मैत्री भाव को लेकर के चलते हैं। पति और पत्नी के मध्य में भी मैत्री भाव सबसे बढ़िया होता है। सबके साथ, जिनके भी साथ रहना है, मैत्री भाव के साथ रहिए, तो मैत्री भाव में ओवर अटैचमेंट नहीं और हेट्रेड भी नहीं, तो बराबर हम अपने संबंधों को कायम बना करके चल सकते हैं। इस प्रकार हमारे भगवान ने जैसे मोह अंधकार का नाश किया है, हमें भी वह मोह अंधकार नष्ट करना है। इसलिए ये भगवान मानतुंगाचार्य ने जो भगवान ऋषभ देव की स्तुति की है, प्रत्येक काव्य में कोई ना कोई मैसेज है, निकालते आना चाहिए, है ना। प्रत्येक काव्य में आज तक हमने जो है केवल काव्यों से क्या निकाला? इस काव्य का विशेष फल क्या है? हम केवल फल को निकालते हैं, मैसेज नहीं निकालते। काव्य का फल क्या है? फल तो सारी दुनिया बताएगी, किंतु मैसेज हमें और आपको मिलकर के निकालना है कि भगवान ऋषभदेव की स्तुति में मानतुंगाचार्य जी हमारे लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। ये अच्छे अच्छे मैसेज हैं, हम यदि इनको समझे, जीवन में अपनाए, तो हमारे लिए लाभ ही लाभ है। बोलिए आदिनाथ भगवान की। परम पूज्य धर्म दिवाकर मुनि श्री अमर कीर्ति जी एवं मुनि श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज की जय।